कि आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहे हैं इतने सारे साथी। आपने देखा इतने अच्छे कैलिबर के साथी जो आरसीएम कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे एक ही कारण है कि एक जनरेशन को मेहनत करनी पड़ती है, एक पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ती है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि सही ढंग से सिस्टमैटिकली काम किया जाए, तो 5-6 साल ही मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो सिस्टम बिल्ड हो जाता है, फिर सिस्टम काम करता है और सारे चैलेंज खत्म हो जाते हैं। मेरे बारे में बहुत सारे साथी जानते भी हैं पहले से और कुछ साथी जो पहली बार जुड़े होंगे, तो मैं 1-2 मिनट मेरी थोड़ी-सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश मोहन है, मैं गवर्नमेंट जॉब करते-करते आरसीएम कांसेप्ट में आया। एक 10+2 के अंदर बिज़नेस लेक्चरर के रूप में मैंने अपनी जो है नौकरी स्टार्ट की। कई साल लगातार सरकारी नौकरी की और नौकरी करते-करते अचानक क्या हुआ कि हमारे सबके जो गुरुदेव हैं, सुरेंद्र वत्स साहब की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हुई कि उन्होंने मुझे आरसीएम जैसा एक खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म दिया। और मज़े की बात क्या है कि नौकरी के साथ-साथ करते-करते कुछ समय के बाद इनकम आने लगी, थोड़ा-सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और ज़्यादा काम करने लगे तो और इनकम बढ़ के आने लगी। लेकिन कमाल तब हुआ जब एक दिन हम दोनों इकट्ठे बैठे थे और काउंसलिंग के दौरान सुरेंद्र वत्स ने कमाल की बात कही कि दिनेश मोहन जी, अगर सिस्टमैटिकली काम किया जाए तो बस 5-6 साल की ही बात है। अगर आप 4-5 साल ढंग से काम कर लोगे, तो उसके बाद आपकी जो इनकम है वो ऑटो मोड में आ जाएगी। ये शब्द मेरे लिए बहुत खूबसूरत था, नया भी था, बहुत खूबसूरत भी था, लेकिन कमाल की चीज़ क्या है कि इस शब्द ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि जिस वक़्त उन्होंने ऑटो मोड शब्द यूज़ किया इनकम के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। मैंने उनसे डिटेल में पूछा कि सर ये ऑटो मोड क्या होता है? उन्होंने कहा कि बस एक बार इनकम को जनरेट करने के लिए, एक बार आपको कुछ लेवल्स कवर करने के लिए, एक बार आपको नेटवर्क बनाने के लिए, एक बार आपको लेग्स और लीडर्स डेवलप करने के लिए कुछ साल मेहनत करनी है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप काम नहीं करेंगे, आपका नेटवर्क काम करेगा, आपका सिस्टम काम करेगा, आपकी लेग्स काम करेंगी, आपकी टीम काम करेंगी। और मज़े की चीज़ क्या है कि ये पूरे की पूरी टर्नओवर उन साथियों के अकाउंट में तो जाएगी और साथ में वो पूरी टर्नओवर आपकी भी कहलाएगी। और इस चीज़ ने, इस कैलकुलेशन ने मुझे इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और दोस्तों कमाल की चीज़, बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है? वो यही है कि आप सारे के सारे साथी इस बात को अपने सीनियर्स के साथ बैठ के अच्छे से सीखिए, समझिए कि ये क्या गेम है। बहुत सारे साथी वो शुरुआती जो छोटी-छोटी दिक्कतें होती हैं, जबकि हर धंधे में दिक्कत है। वत्स साहब की एक लाइन और मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि जो रिक्शा चालक होता है, रिक्शा पुलर के सामने उसके लेवल की दिक्कतें हैं और प्राइम मिनिस्टर और जो हमारा कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, उनके सामने उनके लेवल की चैलेंजेज़ हैं। तो चैलेंज तो हर धंधे में है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे चैलेंजेस को कई बार बहुत बड़े पहाड़ जैसे चैलेंज मान लिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ भी चैलेंज नहीं है, तो प्रोसेस है, प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे ज 2-4 बातें मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए, एक साथी कोई भी है और वो जैसे ही इस सिस्टम में आता है, तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज़ आती है, वो क्या आती है कि उसे लगता है कि मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं? लोग जो है मेरी बात सुनते क्यों नहीं? लेकिन ये चैलेंज नहीं है, ये प्रोसेस है। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग सुनते हैं हमारी बात, लेकिन उसके जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आती है, कैसे आती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत रिफ्यूज़ कर जाते हैं, जिन्हें हम रेड लाइट बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत यस कर देते हैं, जिन्हें हम ग्रीन लाइट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ना हाँ कहते हैं और ना ना कहते हैं। ज़्यादातर लोग उनमें से एक ही बात कहते हैं कि जी सोच के बताऊँगा, विचार करके बताऊँगा, सलाह करके बताऊँगा, मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए। ये इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? ये चैलेंज नहीं है दोस्तों, ये परेशानियाँ नहीं हैं, इन चीज़ों को घबराइए मत इनको देख के। ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है और मैं तो ये कहूँगा ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है कि आपको अपने लोगों को सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। आप जब लोगों के पास प्लान लेके जाते हैं, कांसेप्ट लेके जाते हैं, उन्हें जब बताते हैं तो आपके पास एक खूबसूरत मौका है, एक बहुत शानदार टीम तैयार करने का, एक शानदार नेटवर्क तैयार करने का। थोड़ी-सी मैं और आपको होप देना चाहता हूँ। आप अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर सिस्टम तैयार करना चाहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति जो है अपनी जो है सीमेंट से, सरिया से अपनी छत जो है वो एक यानी कि पक्की छत बनाना चाहता है, लेंटर लगाना चाहता है, लेकिन जिसे पता ही ना हो, मान लीजिए बाई चांस वो सीमेंट की जगह, सरिया की जगह और दूसरी जो जो मटेरियल है आपका बिल्डिंग मटेरियल, उनकी जगह पर अगर मान लीजिए वो बहुत कमजोर सी लकड़ियों को उनको बिछा ले और सोचे कि भी मेरा जो लेंटल है वो भी जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो गया होगा, मेरी छत बहुत मजबूत हो गई होगी, इसका मतलब क्या है कि उसे सिस्टम की अभी जानकारी नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आरसीएम के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए बस अब तो बहुत हो गया। नहीं, इतने सारे लोगों का धंधा नहीं, ये लीडर्स का धंधा है, ये कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स का धंधा है, ये एक्टिव ड्रीमर्स का धंधा है। आप ये देखिए कि आपके साथ किस टाइप के लोग जुड़े हुए हैं, आप ये देखिए कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। इस बिजनेस के अंदर सबसे बेस्ट जो प्रोस्पेक्ट होता है, सबसे बेस्ट जो लीडर होता है, सबसे बेस्ट जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसकी एक ही पहचान है कि उसकी मेंटालिटी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। जितना लॉन्ग टर्म मेंटालिटी के लोगों के साथ आप काम करोगे, अपना नेटवर्क बनाओगे, उतना ही ये गेम जो है बड़ा होता चला जाएगा। मैं कई बार जगह जगह जाता हूँ, बहुत सारे साथियों के पास हम जो है जूम मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल मीटिंग, हर तरह के लोगों से मिलते हैं। तो एक बार एक साथी ने मेरे से पर्सन पूछा, कहने लगा कि सर सारी बातें सही हैं, सिस्टम बढ़िया है, इनकम बढ़िया होती है यहाँ पर, यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कैरियर अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसने अचानक मेरे से क्या प्रश्न पूछा, आपने नौकरी क्यों छोड़ दी। यानी कि ये एक ऐसा पर्सन था जो हो सकता है कुछ साथियों के दिमाग में हो। मैंने वीआरएस ली, वीआरएस के 13 महीने पहले रिजाइन दिया। बहुत सारे साथी इस चीज के बारे में कई बार बड़े वो हो जाते हैं कि 13 महीने और जॉब कर लेते, तो मैं मानता हूं 13 महीने जॉब कर लेते तो 30-35 हजार रुपए महीने की एक पेंशन लगती, और कब तक लगती, जब तक मैं जिंदा रहता तब तक लगती। यानी कि मेरे पास लगातार हर महीने 30-35 हजार आते। लेकिन मैं जिस कोच को फॉलो करता हूँ, सुरेंद्र वत्स साहब को, ब्रायन ट्रेसी को, जैसे मैं बड़े बड़े थिंकर्स को जिनको फॉलो करता हूँ, तो उनकी सबसे बड़ी जो चीज जो मुझे मिली, जो मेरे लिए जिसने ताकत का काम किया और मार्गदर्शन का काम किया, वो केवल एक ही है, व्यक्ति की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। और मैं अपनी सोच को किसी भी कीमत पर, एक नौकरी वाले की सोच, एक जॉब मेंटालिटी का जो है एक बिजनेसमैन में नहीं बनना चाहता था। यानी कि मैं अधर में नहीं रहना चाहता था, या इधर या उधर। और बहुत ये डिसीजन कुछ ऐसा था कि बहुत सारे साथियों को ये लगा, बहुत सारे जो है फैमिली मेंबर्स को, हो सकता है बहुत सारे दूसरे लोगों को भी, दोस्तों को भी, जो मेरे साथ नौकरी करने वाले थे उनको भी, कि दिनेश मोहन ने शायद ये जो है जल्दबाजी में डिसीजन लिया या इमोशनल होकर लिया। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, अपनी आत्मा की बात बताता हूँ, वो डिसीजन मैंने सोच समझ के और खुशी के साथ लिया, जॉब को रिजाइन दिया। क्यों? क्योंकि मैं फुल फ्लैज नेटवर्कर बनना चाहता था, मैं फुल फ्लैज आरसीएम का लीडर बनना चाहता था, और उस चीज के बगैर जो है वो संभव नहीं था। मेरा यहाँ पर ऐसा मैसेज नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता या मैं आपको ये प्रेरित नहीं करना चाहता कि आप अपनी जॉब छोड़ के नेटवर्क करें। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अपनी जॉब को सेकेंडरी रखें, नेटवर्क को प्राइमरी लें। क्यों लें? अब मैं आपको वो उत्तर देना चाहता हूं जो उस साथी को मैंने जवाब दिया था कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी। और आज दोस्तों मैं आप सभी साथियों को ये बात बताना चाहता हूं, मैंने जॉब क्यों छोड़ी। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि आप एक ऐसी इनकम को जो ऑटो मोड में आ सकती है उसे डेवलप कर सकते हो, उसे तैयार कर सकते हो, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हो, उस दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी तमाम सोच, आपका सारा फोकस, आपकी सारी शक्तियां केवल एक बिंदु पे लगनी चाहिए कि आप अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करें, रेजिडुअल इनकम क्रिएट करें, आप लेग्स बिल्ड करें, लीडर्स बिल्ड करें, और लीडर्स की मानसिकता बिल्ड करें, उनके अंदर जो है सेल्फ डिपेंडेंट लीडर उनको बनाएं। और जिस दिन आप इस काम पे लग गए कि समझो कि कमाल हो जाएगा। बाकी दुनिया की जो कारोबार है उन्हें मैं केवल इतना सा कहता हूं कि अगर आपका इनकम छोटी है, अगर आपका लेवल छोटा है, तो हो सकता है आपके पास जिम्मेदारियां छोटी हो सकता है आपके पास टेंशन छोटी हो। लेकिन जिस दिन आपकी इनकम अपने धंधों में बढ़ेगी तो साथ के साथ क्या होगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और एक कमाल हो जाएगा कि आपकी टेंशन भी बढ़ेगी।
आपकी फैक्ट्री छोटी से कुछ बड़ी हो गई, आपका जो दुकान है छोटी से थोड़ी सी बड़ी हो गई, आपका जो पोस्ट है, अगर आप जॉब करते हैं, छोटी से थोड़ी सी बड़ी हो गई। यानी कि जहां भी आप काम करते हैं, आप जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो वहां पर कमाल क्या हो जाता है, थोड़ी सी इनकम तो बढ़ती है, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लाइबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आ जाइए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर, यहाँ पर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, कमाल की बात क्या है, आपकी टेंशन उतनी ही कम हो जाती है और आपकी लाइबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। क्यों? आपकी इनकम तब तक नहीं बढ़ती जब तक आपकी टीम में जिम्मेदार, जब तक आपकी टीम में लाइबिलिटी उठाने वाले, जब तक आपकी टीम में अपने पैरों पे खड़े होने वाले, जब तक आपकी टीम के अंदर वो साथी नहीं आ जाते जो अपने बिजनेस के ओनर हैं। यानी कि आपकी लेग के पहले आप अकेले ओनर थे, लेकिन कमाल क्या हुआ, जैसे ही आपकी लेग बड़ी हुई, मजबूत हुई, तो आपकी लेग में 10 ओनर आपसे बढ़िया आ गए। वो आपसे ज्यादा पेन ले रहे हैं, वो आपसे ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो आपसे ज्यादा इस लेग को बड़ा करना चाहते हैं, वो आपसे ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, वो आपसे ज्यादा फ्री होना चाहते हैं, वो आपसे ज्यादा जो है डायरेक्ट सेलिंग को अपने बच्चों के लिए डेवलप करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल गेम अजीब है, बहुत कमाल का गेम है ये। इसको सोच के देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे आपकी पिन बड़ी होगी, आपकी टर्नओवर बड़ी होगी, आपकी इनकम बड़ी होगी, आपका बिजनेस बड़ा होगा, तो क्या होगा, आपकी टेंशन कम होगी, आपका रिस्क कम होगा, आपको प्लानिंग के लिए, वर्किंग के लिए, किसी भी चीज के लिए एक प्रकार से आप इतने हल्के होते चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ साथी उस बात को जो है ले पाए और कुछ शायद ना भी ले पाए, समझ ना पाए कि जितने भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल लेवल पर जो बहुत बड़े लेवल पर गए हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो स्पिरिचुअल होते चले गए। इसके पीछे क्या कारण है? डायरेक्ट सेलिंग का जो बेस है, जो सबसे बड़ा मैं तो कहूंगा बल्कि फ्रूट है, वो क्या है, वो स्पिरिचुअलिज्म है। यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ कामयाब होता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आप दूसरे की मदद किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते, आप दूसरे को ऊपर उठाए बगैर कामयाब नहीं हो सकते, आप दूसरों को सही डायरेक्शन दिए बगैर कामयाब नहीं हो सकते, आप दूसरों का दर्द लिए बगैर, दूसरों का पेन लिए बगैर, दूसरों की जिम्मेदारी उठाए बगैर, दूसरों की परेशानियां उठाए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए ये कमाल की चीज है। यानी कि इस सिस्टम में एक व्यक्ति लीडर बनते बनते, कामयाब होते होते, पिन अचीवर होते होते, पैसा कमाते कमाते अचानक क्या होता है, खुद एक ऐसा निखरा हुआ, एक शार्प, एक ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा लीडर बन जाता है कि जिससे कोई भी व्यक्ति मिलकर खुश होता है। यानी मैं इसे अगर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूं तो एक ऐसी स्पिरिट बन जाता है, एक ऐसी प्योर सोल बन जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति उससे मिलता है तो उसको आनंद आता है। आज यहाँ पर देखिए, आप कितने सारे, आप जो है आपने अभी अपने लीडर्स को सुना, अपने सीनियर्स को सुना, कितने सारे सीनियर्स ने, कितने सारे लीडर्स ने किस तरह से आप सबका ऑनर किया। आप सारे के सारे साथी देखिए कि जब आपके सीनियर्स आपके यहाँ आपके बिजनेस को बढ़ाने आते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि उनका भी बिजनेस बढ़ रहा होता है, लेकिन आपने एक खास चीज देखी होगी कि वो टेंशन में नहीं होते, वो खुश होते हैं। आपने उनकी आंखों में एक चमक देखी होगी, वो जैसे आपको ही कहते हैं कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उनके अंदर एक कमाल की खुशी होती है। कोई उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता। दुनिया के जितने भी धंधे हैं, हर धंधे में कंपटीशन है। आज चाहे कोई पॉलिटिक्स में चला जाए, चाहे कोई फैक्ट्री लगा ले, बिजनेस लगा ले, शोरूम लगा ले, नौकरी कर ले, खेती कर ले, मैं ये कहता हूं कि चाहे कोई लेबर वर्क में चला जाए, कहीं भी कुछ भी करे, हर धंधे के अंदर कंपटीशन है। बहुत सारे साथी मेरे से पूछते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में कंपटीशन क्यों नहीं है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 1% भी कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जाओगे अपने दोस्तों के पास, आप जाओगे अपने रिश्तेदारों के पास, आप जाओगे अपने जानकारों के पास, आप जाओगे अपने पड़ोसियों के पास, और आपका जो कंपटीटर है वो कहाँ जाएगा? वो उसके रिश्तेदारों के पास, उसके पड़ोसियों के पास, उसके परिवार वालों के पास, उसके जानकारों के पास। यानी कि ये कमाल का सिस्टम है। आप जो है काम करते हैं तो वहां एक अलग किस्म की स्पिरिट होती है। यहाँ पर वी फीलिंग ज्यादा काम करती है, बाकी धंधों के अंदर आई फीलिंग है। यानी कि नेटवर्क का मतलब है टीम वर्क। हम सारे के सारे साथी टीम के तौर पर काम करते हैं। तो आप सभी साथी इस चीज को समझिए कि यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे धंधों में आपने देखा होगा कि लोग जैसे जैसे पैसा कमाते हैं इतना टेंशन में आ जाते हैं,
और कई बार तो मुझे ये बात पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन सच्चाई है, बतानी पड़ेगी कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब बहुत सारे अमीर लोगों की हम जो है बैकग्राउंड देखते हैं और उनके बारे में देखते हैं, उनकी सक्सेस के बारे में देखते हैं, वो बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। आपने भी ये बातें देखी होंगी, बहुत सारे अमीर लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेंशन का लेवल इतना हाई हो जाता है, उनकी जिम्मेदारियों का लेवल इतना हाई हो जाता है, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। आप डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी ट्रेनिंग्स के अंदर आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल को समझ नहीं पाते, लाइफस्टाइल क्या है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ताकत बनता है, कैसे आपकी पावर बनता है और आपके परिवार के लिए आप क्या कर रहे हो। हो सकता है आज आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके भाई बहन को, आपके माता पिता को ये पता ही ना हो कि ये कर क्या रहे हैं। उनको ये साबुन सोडा शैम्पू नजर आता हो, उनको ये लोग जोड़ने का धंधा नजर आता हो, या बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि ये तो घर घर जाने का यानी कि धंधा है। बिल्कुल, लोग अपनी दृष्टि से देखेंगे, आप टेंशन ना लें, लेकिन आप एक दृष्टि से देखें जो ओरिजिनल दृष्टि है। वो क्या है? आप कम से कम इतना तो जानिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप कम से कम इस बात को तो पहचानिए कि आप किस तरह के धंधे में हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार को ये पता ही नहीं है कि ये आपके लिए कर क्या रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप इस सिस्टम को सेट करोगे, आप केवल अपनी टेंशन खत्म नहीं कर रहे, आप केवल अपने आप को सुदृढ़ नहीं कर रहे, आप केवल जो है अपने परिवार के लिए केवल पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जहां पर उनको एक ऐसी इनकम मिलने वाली है जिसमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की बॉदरेशन नहीं है, कोई उधार नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई जो है अलग प्रकार की आपके लिए जितनी भी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी कंपनी उनको बियर करती है। आपकी जो ऊपर की टेंशन है बिजनेस मैनेज करने की, आपका अपलाइन उनको बियर करता है। आप सोच के देखिए किस तरह के धंधे में है। आपका हर एक जो भी आपके अपलाइन के अंदर जितने भी लीडर्स हैं, वो सारे के सारे उनकी जो सोच होती है वो केवल एक होती है कि आप और बड़े हो जाएं, और बड़े हो जाएं, और बड़े हो जाएं। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी कमाल की चीजें हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को देखिए कि आप किस तरह में हैं। आप यहाँ केवल प्रोडक्ट के बिजनेस में या लोग जोड़ने के धंधे में नहीं हैं। अगर मैं रियल हूँ तो डायरेक्ट सेलिंग के या आरसीएम बिजनेस के सबसे बड़े जो फल हैं वो 2 हैं। पहला, फ्रीडम, आप फ्री हो जाते हैं। फ्रीडम किसका मतलब क्या है? कि आपका कारोबार भी चलता है लेकिन आपकी लायबिलिटी कोई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस दिन आपने अपनी किसी भी लेग में 4-5 रॉयल्टी अचीवर तैयार कर दी, या आपने अपनी किसी भी लेग में 1 या 2 टेक्निकल अचीवर तैयार कर दिए, उस दिन आप लेग से बाहर आ जाते हैं। उस दिन वो लेग आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जब तक कोई भी लेग आपके ऊपर डिपेंड करती है तब तक वो लेग आपकी लायबिलिटी है। जिस दिन आप लेग से बाहर आ जाते हो, उस लेग के अंदर उस लेग के मालिक पैदा हो जाते हैं, उस दिन वही लेग आपकी एसेट बन जाती है। आप सोच के देखिए कितना कमाल का धंधा है। ये चीजें अगर अच्छे से अभी तक आपकी पकड़ में ना आई हो तो मैं आपको यहाँ पर 2 बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बिजनेस स्कूल और 21वीं सदी का व्यवसाय। इनको कितनी बार पढ़ना है? अगर मेरी दृष्टि से देखो तो इनको 1000 बार पढ़ना है। ये मैंने हवा में बात नहीं की। कोई साथी सोच सकता है 1000 बार क्यों पढ़ूं, मैं पागल थोड़े हूं। जितने लोग आज गीता पढ़ते हैं वो पागल नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं वो पागल नहीं है, जो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं वो पागल नहीं है, जो है दूसरे जितने भी धर्म शास्त्र हैं, कुरान शरीफ है, उनको पढ़ते हैं वो पागल नहीं है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो उनकी खुराक है। आपका जो ब्रेन फूड है, जो बुक्स हैं, जो आपको आपके दिमाग को एक नेटवर्कर का दिमाग बनाएंगे, आपके दिमाग को रोजाना एक लॉन्ग टर्म मेंटालिटी की सोच देंगे। उन बुक्स को बार बार इसलिए ना पढ़िए कि मैंने ये पहले पढ़ ली। आप किसी अखबार को नहीं पढ़ रहे, आप किसी नावल को नहीं पढ़ रहे, आप उन सिद्धांतों को पढ़ रहे हो। बार बार क्यों पढ़ना है? क्यों आपने 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ के बुक को छोड़ देना है? छोड़ना नहीं है। मैंने क्या कहा? हजारों बार, 1000 बार पढ़िए, सैकड़ों। क्यों? जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को उठा ना ले, उनको पिकअप ना कर ले, तब तक लगातार पढ़ते रहिए। आपका दिमाग एक प्योर नेटवर्कर का दिमाग होना चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको अपने धंधे की अहमियत का पता हो। जिसने भी आरसीएम की वैल्यू को जाना,
आरसीएम ने उस व्यक्ति की वैल्यू पैदा कर दी। आरसीएम की वैल्यू क्या है? आरसीएम की वैल्यू है फ्रीडम, आरसीएम की वैल्यू है सिक्योरिटी, आरसीएम की वैल्यू है लॉन्ग टर्म मेंटालिटी वाला बिजनेस। आरसीएम की वैल्यू क्या है? आरसीएम की वैल्यू है पीटी दर पीटी आपके पास इनकम आएगी। आरसीएम की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक जनरेशन को ही तो मेहनत करनी है, केवल एक जनरेशन मेहनत करेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक चमत्कार होगा। आपके परिवार में जो भी पैदा होगा, पैदा होते ही अमीर कहलाएगा। आज राकेश शर्मा जी के घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हैं, उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको, मेरे को, हम सबको तो पता है कि राकेश शर्मा जी के घर में जो आज हैं और आने वाले जो बच्चे आने वाले हैं और बच्चों के बच्चे आने वाले हैं, वो सारे के सारे अमीर हैं। ये बात मैंने क्यों बोली है, आप समझ गए होंगे सारे के सारे साथी। तो इस चीज को समझिए, आप कर क्या रहे हैं, इसको उस तन्मयता के साथ कीजिए। मैं तो कहता हूं कि आरसीएम को तपस्या की तरह कीजिए। डिवोशन होनी चाहिए आपके अंदर, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जितना ज्यादा अच्छे से वर्क करोगे, केवल टर्नओवर के लिए काम ना करें, केवल इनकम के लिए, केवल पैसे के लिए, केवल बिजनेस के लिए, केवल पिन के लिए काम ना करें। जब भी काम करें, दो चीजें, दो बड़े लक्ष्य आपके सामने होनी चाहिए। पहला, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, फ्रीडम का मतलब आलस नहीं है, फ्रीडम का मतलब अकर्मण्यता नहीं है, फ्रीडम का मतलब निष्क्रियता नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि आपका काम ऐसे ऑटो मोड में आ जाए, आपका बिजनेस, आपकी इनकम ऐसे ऑटो मोड में आ जाए कि आप बैठे रहें, आप देखते रहें, आप इंजॉय करते रहें और आपका बिजनेस बड़ा होता रहे। जब आप सो रहे हो तब भी, जब आप सफर कर रहे हो तब भी, जब आप खाना खा रहे हो तब भी, जब आप नहा रहे हो तब भी, जब आप कोई भी इंजॉय कर रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो तब भी, हर समय आपका बिजनेस अपने आप बढ़े। किसे हम पैसिव इनकम कहते हैं? पैसिव इनकम, रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है? योर इनकम विदाउट योर एफर्ट्स, योर इनकम विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट। जब आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, आपके एफर्ट्स के बगैर, आपके पेन लिए बगैर अपने आप इनकम होने लगे, इसी को तो ऑटो मोड बोलते हैं, इसी को तो स्वचालित होना बोलते हैं। जब आपकी इनकम स्वचालित मोड में आ जाए, अपने आप होने लगे, उसके लिए आपको कुछ करना ना पड़े, तब सब कुछ समझो आप सही दिशा में कर रहे हैं। इसलिए अपनी अपलायंस के साथ बैठ के काउंसलिंग कीजिए, अपनी अपलायंस के साथ बैठ के बाकायदा तौर पर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे, तब तक समझो कि आप ट्रेडिशनल धंधा कर रहे हैं, तब तक समझो कि आप रियल में नेटवर्किंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बाकी सारे के सारे पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो आरसीएम किस चीज के लिए करनी है? आज इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपको आरसीएम पैसे के लिए नहीं करनी है, आपको आरसीएम करनी है सिस्टम बिल्ड करने के लिए। आपने 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में सिस्टम बिल्ड करना है। फिर क्या होगा? अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आपको पैसा कमाने के लिए खुद काम करना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम कर लिया, अब आप काम नहीं करेंगे पैसे के लिए, अब आपका सिस्टम काम करेगा पैसे के लिए। आज जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वत्स आपको देख लीजिए, जितने भी, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जितने भी पर्ल्स हैं, स्टार पर्ल्स हैं, 8% रॉयल्टी अचीवर भी हैं, और यहाँ तक, मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि जितने और बड़े लीडर्स हैं, आप हर एक लीडर की लाइफ में देखिए आज उनके लिए हो क्या है। आपको तो ये लगता होगा वो काम कर रहे हैं, नहीं माय डियर, वो काम नहीं कर रहे, वो तो केवल खड़े हैं, वो तो सिस्टम के साथ हैं, दे आर विद आरसीएम, वो तो केवल आरसीएम के साथ हैं। तो आज उनके लिए काम कौन कर रहा है? आज वो और अमीर से अमीर ज्यादा पैसा उनके पास कैसे आ रहा है? 2 कारण से आ रहा है, आप ध्यान से देखिए चीज को। पहला, सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। दूसरा, उनका आरसीएम से कमाया हुआ पैसा भी उनके लिए काम कर रहा है। 2 चीजें उनके लिए काम कर रही है। आपके जितने भी लीडर्स हैं, आप उनके पास बैठ के देखिए, आप उनसे पूछिए कि आपने आरसीएम से कितना पैसा कमाया। उन्होंने जितना आरसीएम से पैसा कमाया, उससे ज्यादा उनके पास आज सहूलियतें हैं, उससे ज्यादा उनके पास आज पैसा है, उससे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है कि अगर आपने सिस्टम तैयार कर लिया, अगर आपने लेग्स तैयार कर ली, लीडर्स तैयार कर लिए, तो कमाल होने वाला है। वो कमाल क्या होने वाला है? अब आप अपने लिए काम नहीं करोगे, आप अपने परिवार के लिए काम नहीं करोगे, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, आपका सिस्टम आपके लिए काम करेगा और आपका पैसा भी आपके लिए काम करेगा।
ये बहुत गहरी चीज है, चीजों को अच्छे से जानिए ताकि आपको आरसीएम करते हुए, मेरे से बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर आपकी जो एज है लगभग 63 होगी, 63 साल की उम्र होगी, लेकिन आप इतने एक्साइटेड कैसे रहते हैं, आप आरसीएम के प्रति इतने उत्साहित कैसे रहते हैं, प्रेरित कैसे रहते हैं? तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये बहुमूल्य चीज है आरसीएम। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, आरसीएम को अच्छी तरह समझ लिया तो ये इतनी बहुमूल्य है। जितनी बार मैं आरसीएम का जिक्र करता हूँ, जितनी बार मैं आरसीएम के बारे में विचार करता हूँ, जितनी बार मैं आरसीएम के बारे में सोचता हूँ, जब जब मैं आरसीएम के लिए फील्ड में निकलता हूँ, जब जब मैं अपनी टीम के साथियों से मिलता हूँ, यकीन करके मानिए मुझे और ज्यादा आरसीएम समझ में आती है और मुझे और ज्यादा नशा चढ़ जाता है, मुझे और ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मुझे और ज्यादा नया ब्लड मिलता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले आप केवल एक प्रश्न को हल कीजिए, वो प्रश्न है व्हाट इज इन योर हैंड्स, आज आपके हाथ में है क्या? ये जो आरसीएम रूपी खूबसूरत चीज है, क्या ये कोई कंपनी है, क्या ये कोई पैसे का सिस्टम है, क्या ये रोजगार देने वाली चीज है, क्या ये आप अमीर बनाने वाली चीज है? मैं आपको एक ही बात कहूंगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन इनसे ऊपर भी है। इसके सबसे बड़े दो फल है, ये आपको फ्री करेगी, आपको फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम किसको बोलते हैं? टेंशन फ्री लाइफ को ही फ्रीडम बोलते हैं। जब आपकी जिंदगी से हर प्रकार की टेंशन दूर हो जाए, उस दिन आप फ्री हो जाते हो, फ्री दिमाग से, आजाद। जैसे अपने पुराने जो फकीर होते थे ना, जिनको मस्त मोले बोलते थे। मस्त मोले का मतलब क्या है? जिनको कोई चिंता है ही नहीं, जिनको, जो फकीरी का मतलब क्या है, जिनको कोई चिंता है ही नहीं। तो एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर फकीर की तरह हो जाता है। मैं उसे कहूंगा अमीरी और फकीरी का मिश्रण। मैं उसे बोलूंगा कि वो एक ब्लेंड है अमीरी और फकीरी का। साथ में अमीरी का एंजॉय लेता है और साथ में फकीरों की तरह वो जो है निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, या कहिए कि टेंशन फ्री रहता है। थोड़ा सा टेंशन के बारे में जिक्र करना चाहता हूं कि किन चीजों से टेंशन होती है। केवल इस दुनिया में वैसे तो टेंशन के हजारों कारण हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं उन्होंने कुल 5 कारण निकाले हैं टेंशन के, कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को टेंशन होती है, चिंता होती है। तो चिंता के केवल 5 कारण, बड़े 5 कारण है, बाकी छोटे छोटे कारण इन्हीं के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है, किसी भी व्यक्ति को टेंशन होती है पैसे के अभाव से, पैसे की कमी से। जब एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, लायबिलिटी ज्यादा होती हैं और इनकम कम होती है, बड़ा टेंशन में रहता है। उसके बच्चे, उसकी बीबी कोई भी डिमांड करती है तो आपने देखा होगा वो झुंझला के बोलता है, उसकी आवाज में मधुरता नहीं रहती, कर्कश आवाज हो जाती है। जब वो अकेला बैठता है, बच्चों के सामने तो थोड़ा सा हो सकता है गुस्सा या नाराजगी की लैंग्वेज उसने यूज की हो, लेकिन जब अकेला होता है उस वक्त वो ना गुस्से में होता, नाराजगी में, उस वक्त वो अति दुख में होता है। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं दे पा रहा, बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, जो किस्तों पर जो ली थी उसकी किस्तें नहीं भरी जा रही, माता पिता को जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनका ढंग से इलाज नहीं करवा पा रहा, घर में कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई बेटा है, कोई बिटिया है, उसकी जो लायबिलिटी है उसको मैं पूरी नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें क्या है? ये सुख देने वाली है क्या? ये सभी दुख देने वाली हैं, ये चिंताएं करने वाली है। तो सबसे बड़ा चिंता का पहला कारण क्या होता है? टेंशन का कारण होता है धन का अभाव। दूसरा होता है समय का अभाव। जैसे जैसे एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम लगाता है, दुकान पर ज्यादा समय बैठता है, ज्यादा भागदौड़ करता है। आजकल एनसीआर में एक नई जो है, एक नया ट्रेंड आया है, 2-2, 3-3 नौकरी करने का। लोग एक जगह नौकरी करते हैं 8-9 घंटे, फिर 3 घंटे किसी दूसरी जगह जाके, फिर 2 घंटे किसी दूसरी जगह जाके। छोटे शहरों में खासकर जो मेरी लाइन से थे, यानी कि एजुकेशन लाइन से, वो क्या करते हैं, जैसे अलग अलग कोचिंग सेंटर पे जाके घंटा घंटा 2-2 घंटा और लगा लेते हैं। यानी कि 2-2, 3-3 नौकरी करते हैं लोग। किस लिए करते हैं? शौक में करते हैं, अपनी सेहत को बढ़ा करने के लिए करते हैं, या उनको मजा आता है? नहीं, केवल एक ही चीज है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और जैसे ही लोग ज्यादा पैसा कमाने की तरफ जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा तो आ जाता है, लेकिन कमाल क्या होता है? समय खत्म हो जाता है। ना व्यक्ति के पास नहाने का समय, ना खाने का समय। मैं बहुत सारे ऐसे मेरे साथियों को जानता हूं जो ट्रेनों में सोते हैं, ट्रेनों में नहाते हैं, ट्रेनों के अंदर ही सेविंग करते हैं, ट्रेनों में ही जो है वो डिनर कर लेते हैं, ट्रेनों में ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऑफिस के अंदर लंच करते हैं, तीनों टाइम का भोजन ठंडा खाते हैं। ये कमाल है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दोस्तों सोचिए,
यानी कि समय का अभाव, आप ना अपने बच्चों को समय दे पाते हैं, ना अपनी हेल्थ को समय दे पाते हैं, ना पेरेंट्स को समय दे पाते हैं, और ना ही आप कहीं भी अपने, यानी कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अपने गॉड को, अपने धर्म को, किसी को समय नहीं दे पाते हैं। तो जब एक व्यक्ति के पास धन की कमी होती है तब भी टेंशन में होता है, जब समय की कमी होती है तब भी टेंशन में होता है। और धन और समय की कमी होने के साथ साथ क्या होता है, तीसरी कमी आ जाती है, हेल्थ की कमी। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य चला जाता है। वो किसी फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति ने बहुत सारा समय जो है फील्ड में लगाया, दो दो तीन तीन धंधे किए, दो दो तीन तीन नौकरी की, और उसके बाद एक ऐसी स्टेज पर आ गया कि उस समय उसके पास पैसा आ गया, लेकिन जैसे ही पैसा आया तो उसने क्या देखा, उसकी हेल्थ चली गई। अब उस जाती हुई हेल्थ को थोड़ी बहुत बचाने के लिए उसने हॉस्पिटलों का और दूसरी चीजों का सहारा लिया, और जब उनका सहारा लिया तो क्या हुआ, पैसा वापिस जाने लगा, और एक दिन अचानक क्या हुआ, ना हेल्थ रही ना पैसा रहा। व्हाट इज आरसीएम? क्यों आरसीएम करना है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम एक ऐसा ब्लेंड है, आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आरसीएम एक ऐसी चीज है कि यहां जब आप पैसा कमाने जाओगे तो समय खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा समय हो जाएगा। जब आप समय और पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो आपकी सेहत खत्म नहीं होगी, और अच्छी सेहत हो जाएगी। और उसके बाद अनेक चीजें, यानी कि आपके पास धन का अभाव, समय का अभाव, आपके पास जो है सेहत का अभाव, इसी तरह से सुरक्षा का अभाव, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। एक व्यक्ति बहुत 10 साल 15 साल लगा के एक बड़ी अच्छा शोरूम बनाता है, और अचानक उसको पता चलता है कि यहाँ से फ्लाईओवर निकलने वाला है, अचानक उसे पता चलता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, और ये तो मार्केट ही खत्म होने वाली है। सोच के तो देखिए, वो उसकी जो असुरक्षा की भावना है, उसके डायबिटीज को, उसके ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ा देती है, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा देती है, उसका जो हाइपर टेंशन वो कितना हो जाता है। यानी कि सोच के देखिए टेंशन के कितने बड़े बड़े कारण है। एक व्यक्ति अच्छा, यानी कि जॉब में है, और अचानक उसे पता चलता है, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा इशारा करता हूँ, बीएसएनएल के कुछ कर्मचारियों से आप मिले होंगे, अभी पीछे आपने क्या देखा कि बहुत सारे, कितने सारे डिपार्टमेंट्स के मैं नाम गिनाऊं, अचानक लोगों को पता चलता है कि जॉब जाने वाली है, छटने होने वाली है, जबरदस्ती वीआरएस दी जाने वाली है, यानी कि तो ये जो जबरदस्ती रिटायरमेंट, ये सारी चीजें, छटनी आज प्राइवेट जॉब के अंदर। अभी मैं आपको बुरा समय याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन फिर भी जिक्र कर देता हूँ, कोरोना काल में क्या हुआ, कितने सारे लोगों की जॉब गई। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लाखों लोगों की नहीं गई, करोड़ों लोगों की जॉब गई, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, करोड़ों लोगों के काम धंधे चले गए। ये क्या है? इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी, इसको बोलते हैं असुरक्षा, और असुरक्षा की भावना बहुत बड़ी टेंशन पैदा करती है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर यानी कि, और सबसे बड़ी जो भावना जो है असुरक्षा की है, जो 5वें नंबर पे आती है, वो है आजादी की कमी, फ्रीडम की कमी। कैसे? एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 15 साल 14 साल जी सर, यस सर, सर 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 करते करते एक छोटा सा ऑफिसर बन जाता है, और उसको पता चलता है कि अब तेरे ऊपर 5 ऑफिसर और आ गए, और फिर थोड़ा सा ऊपर होता है, सारी उम्र सर सर करते ही नौकरी निकल जाती है। दुकान में बैठता है तो ग्राहकों का जो है प्रेशर, जॉब में बॉस का प्रेशर, अपने दूसरे किसी को